अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर और अहम तरीन खबर यानी एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने सुना कि बहुत सारी हैपनिंग्स हुई, लेकिन उसके बाद जो अहम तरीन हैपनिंग थी वो था तोशा खाना केस। असल केस है जहां पर इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं या फिर शायद अगले 48 से 72 घंटों में इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। और अदालत थी हुमायूं जज हुमायूं दिलावर साहब की, मुअज़्ज़ज़ जज हैं जिनका फेसबुक अकाउंट मुबैना तौर पर रिपोर्ट हुआ, बल्कि अकाउंट को तो उन्होंने माना है, जहां पर इमरान खान साहब के हवाले से पोस्टें थी। और आज वही अदालत थी, जज हुमायूं दिलावर साहब सामने बैठे हुए थे, इमरान खान रोस्टम पर आए, गुफ्तगू हुई, 2 ढाई घंटे इमरान खान साहब ने जज को मुखातिब किया, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, बहुत सारी गुफ्तगू हुई, मुअज़्ज़ज़ जज के साथ मुकालमा भी हुआ। और ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि हुमायूं दिलावर साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब मुस्कुराते भी रहे, हंसते भी रहे और इमरान खान साहब के बयान के बाद भी मुस्कुराते रहे। बहुत सारे साफी इसके ऊपर तंजन या मजान ठट्ठे लगाते रहे बाद में कि शायद मुअज़्ज़ज़ जज इसलिए मुस्कुराते रहे कि ये वही शख्स है जिसके बारे में फिर मेरी फेसबुक से बहुत सारी पोस्टें जाती रही हैं, बहरहाल बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हुई। लेकिन ये भी बात रिपोर्ट हुई कि जज हुमायूं दिलावर साहब, उनका वीजा बाहर का लग चुका है और 5 अगस्त को यानी आने वाले 3-4 दिनों में उन्होंने अपने फैमिली समेत, अपने बच्चों समेत छुट्टियों के लिए मुल्क से बाहर चले जाना है। लेकिन उनके सामने जो खड़ा शख्स था इमरान खान, आज जो उनकी मुलाकात भी हुई है समीर इब्राहिम साहब की उनसी, और समीर इब्राहिम साहब रिपोर्ट करते हैं कि खान ने यानी एक वेस्ट कोट पहनी हुई, कपड़े सफेद पहने हुए हैं और देन जॉगर्स पहने हुए थे। लेकिन खान की जो शेव थी वो काफी ज्यादा बड़ी हुई थी, खान थोड़ा सा टाइट था, थोड़ा सा थका हुआ था। और उसकी वजह यह है कि वो एक 70 साल का एक आदमी है, 70 ईयर्स ऑफ एज, यानी 70 साल उनकी उम्र है। और 180 से ज्यादा मुकदमा थे, मामला थे, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, रात देर तक यानी वो एक केसेस के ऊपर काम करना, फिर कभी लाहौर ट्रेवलिंग, कभी इस्लामाबाद ट्रेवलिंग। तो खान वाज लिटिल टायर्ड, लेकिन ही वाज स्टैंडिंग देयर, वो खान खड़ा था, लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक आखिरी होप के तौर पर वहां पर खड़ा रहा। और किसी भी तौर पर खान वो जो अखाड़ा है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, जो रिंग है, जो रस्सियां लगाई गई हैं इस सारे मामले में, उससे खान बाहर नहीं जाना चाह रहा, यानी नॉकआउट किसी भी तौर पर खान को नहीं किया जा रहा। और आज भी अदालत में इमरान खान साहब ने 2 ढाई घंटे गुफ्तगू की है। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब यानी 3-4 दिनों में मुल्क से बाहर चले जाएंगे रिलैक्स होने के लिए, बट खान किसी भी तौर पर मुल्क से बाहर नहीं जाने जा रहा, चाहे रिलैक्स होने के लिए जाए, चाहे मामलात को सेटल करने के लिए जाए, या चाहे बच्चों से मिलने जाए, बट वो यहां पर खड़ा है और वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। अब अहम तरीन बात जो कि आपके सामने केस की कार्रवाई रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब ने जो सराइकी बेल्ट था, उस जिसमें उस्मान बुज़दार साहब या वो ये सारे शामिल थे, 23 लोगों को मजीद फारिग कर दिया है। यानी वो लोग जिन्होंने खान की पीठ में छुरा घोंपा, जो मुश्किल वक्त में भाग गए, भगोड़े साबित हुए, और जो कुछ घुसपैठिए भी थे, तो उन सबको फारिग कर दिया है। तो खान इज टेकिंग डिसीजंस एज वेल कि जिन लोगों ने साथ दिया है, जो खान के साथ खड़े रहे, जो ग्रास रूट लेवल से उठकर आए हैं, अब वही पार्टी का हिस्सा बनेंगे। लिहाजा कोई भी 2 नंबर बंदा, कोई भी 2 नंबर बंदा उसे अलाउ पार्टी में नहीं किया जाएगा। बट आज की जो समात थी सेशन कोर्ट में, मुअज़्ज़ज़ जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले तो हुमायूं दिलावर साहब ने जनाब कोर्ट में कहा, इमरान खान साहब मौजूद थे, कि जनाब और खासतौर पर उन्होंने ऐलान किया कि मैं कुछ सवालात करता हूं या सवालात पढ़ रहा हूं, और अगर मुलजिम ने यानी खान साहब ने जवाब देना है तो वो जवाब दे सकते हैं। ये सुनते ही खान साहब खुद रोस्टम पर आए और रोस्टम पर आकर खड़े हुए, और बहुत सारे रिपोर्टर ये रिपोर्ट करते हैं कि आज वकील की भी जरूरत महसूस नहीं हुई, चूंकि इमरान खान ने बहुत अहम तरीन नुकते उठाए हैं, अहम तरीन बातों के ऊपर बातचीत की और बड़ी डिटेल्ड कन्वर्सेशन इमरान खान साहब ने वहां पर की है। जज साहब ने कहा, इमरान खान साहब, आपके खिलाफ जो शिकायत हैं या जो शिकायत कुनिंदा हैं, उनके बयानात आपने सुने हैं? इस पर इमरान खान ने कहा कि नहीं जज साहब, मैंने किसी का भी बयान नहीं सुना, क्योंकि किसी का भी बयान मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने हमेशा से आपसे दरखास्त की कि मेरी मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड हो। मैं कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, मेरे ऊपर 180 से ज्यादा जाली मुकदमा थे, लिहाजा मैंने किसी का भी बयान नहीं सुना। मेरी मौजूदगी में मेरे ऊपर फर्द जुर्म नहीं आयद की गई। मेरे सामने मेरे ऊपर जो फर्द जुर्म आयद की गई है वो भी पढ़कर नहीं सुनाई गई। तो लिहाजा खान साहब ने यह कहा है कि उनके बारे में जो कुछ भी हुआ है वो उनके सामने कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनके गैर मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहे। और इनकी गैर मौजूदगी में एक चीज जो सामने आती है वो उजलत है, यानी जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी है। हमने देखा कि हुमायूं दिलावर साहब, एक तो उनके ऊपर एतराजात हुए, लेकिन उन्होंने ये इस केस से मुआवजत करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा जो भी है जी केस मैं ही सुनूंगा और इसके ऊपर फैसला भी मैं ही करूंगा। दूसरा, उन्होंने छुट्टियों पर जाना था और उनकी छुट्टियां मंजूर हो चुकी थी, लेकिन वो सब कुछ मनसूख करना पड़ा, और फिर उन्हें दोबारा से वहां पर कहा गया कि आप बैठे और आपने ये इस केस को सुनना है और आपने इस केस के हवाले से फैसला करना है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि सेशन कोर्ट ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरा नुमाइंदा भी मुकर्रर किया, और फिर मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड करवाए, यानी खुद ही मेरा नुमाइंदा मुख्तस किया, और उसकी मौजूदगी में, यानी जो कोर्ट ने खुद ही खान साहब का नुमाइंदा मुख्तस किया, उसकी मौजूदगी में गवाहान जो हैं उनके बयान रिकॉर्ड करवाए, जबकि मेरी जो वकला हैं
وہ جو آپ نے نمائندہ مختص کیا تھا اس کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ عمران خان نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں جو گواہان تھے ان سے بیانات ریکارڈ کیے گئے، یہ خلاف قانون ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ریفرنس ہے جو میرے اوپر آیا ہے توشہ خانہ کا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، میں نے ایک ایک چیز ڈکلیئر کی ہے، میری ایک ایک چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔ 70 سالوں سے 75 سالوں سے توشہ خانہ کے حوالے سے کسی سے نہیں پوچھا گیا، لوگوں نے مرسیڈیز دی ہیں، لوگوں نے گاڑیاں لی ہیں، لوگوں نے بہت ساری چیزیں لی ہیں جو کہ غیر قانونی تھا، نہیں لے سکتے تھے، لیکن کسی کا اس طرح سے ٹرائل نہیں ہوا جس طرح سے میرے اوپر کیا جا رہا ہے۔ میں نے بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے وہ سارے تحفے بیچے ہیں، آپ چاہیں تو بریگیڈیئر وسیم چیمہ کو بطور گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں، میرے تمام تر ایسٹس ڈکلیئر ہیں، میری ہر چیز سامنے ہے۔ میں نے اپنے دور میں توشہ خانہ کی جو قیمت تھی، جو 20% آپ ادا کر کے گفٹ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے، میں نے وہ 50% کی ہے۔ آپ کے سامنے جتنے بھی گواہان پیش ہوئے وہ سارے متنازع ہیں، بہت سارے گواہان کو آخری لمحات پر لایا گیا، بہت سارے گواہان کو اشارے بھی کیے گئے، بہت سارے گواہان کے اوپر پریشر بھی تھا، لہٰذا سارے گواہان متنازع ہیں۔ میں بھی کچھ گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی طرف سے کچھ گواہان کو پیش کروں۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ معاملہ کل اب دوبارہ سے شروع ہوگا اور عمران خان صاحب کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی طرف سے بھی کچھ گواہان کو پیش کریں، اور اس کے بعد یہ رپورٹ ہوا کہ معزز جج ہمایوں دلاور صاحب مسکراتے بھی رہے، بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، عدالت کے اندر بڑا ایک اچھا ماحول بنا، جو کہ اس وقت یعنی کہ بہت سارے رپورٹرز کو، بہت سارے جرنلسٹوں کو روکا بھی گیا، آج بہت سارے صحافیوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے فائنلی 342 کا جو اہم ترین بیان تھا وہ انہوں نے قلم بند کروا دیا ہے۔ لہٰذا اب متوقع ہے کہ اگر سپریم کورٹ کل اس کے اوپر کوئی سٹانس نہیں لیتی ہے، سپریم کورٹ اس کے ٹرائل کو نہیں روکتی یا معاملے کو یہاں پر سٹے نہیں کرتی، تو بہت حد تک یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، عمران خان کو فیلڈ سے باہر کر دیا جائے گا، رنگ سے باہر خان کو پھینک دیا جائے گا، اور شاید پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر دوبارہ سے ٹرینڈ بنے، جس کے بارے میں ابھی تک یعنی لوگ بناتے ہیں موسٹلی ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ کہ فکسڈ میچ نامنظور۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔